अब हम अपने गियर्स चेंज करेंगे। हम जा रहे हैं इनटू टू द बाइबल और लेसन 3 में। और बस सारांश बताऊं, और हम इसे देख रहे हैं इस 4 सेक्शन में, 4 अलग सेक्शन में। ये पहला सेक्शन है जिसे आज हम खत्म करेंगे, और वो है परमेश्वर के वचन के बारे में प्रकाशन। और ये प्रकाशन हम पर क्या प्रकट करते हैं और वो हम पर कैसे प्रकट करते हैं। उसके बाद में फिर हम अगले लेसन्स में जाएंगे, वो है प्रेरणा में, और कैसे हम जानते हैं कि बाइबल जो है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है, इसका क्या मतलब है। और फिर हम देखेंगे कि ये किस तरह से एक साथ में रखी गई है और बचाया गया, इसे किस तरह से बचाया गया है। तो आखिरी जो लेसन है, जो मेरा पसंदीदा है, ये बताता है यह निरंतर बढ़ने वाले प्रकाशन की विचारधारा। और निरंतर बढ़ने वाले प्रकाशन का मतलब है कि परमेश्वर ने ये चुन लिया है, और ये बहुत ही ज़रूरी था कि वो खुद को मनुष्य के ऊपर में प्रकट करे, थोड़े थोड़े भागों में, स्नैपशॉट में और छोटे छोटे हिस्सों में। कई शतकों में उसने ऐसे किया। सामान्य रूप में क्यों? मनुष्य को क्या हुआ था? अलग हो गया था। पहले वो ज्योति था, लेकिन अब क्या बन गया? अंधकार बन गया। ये अज्ञान हो गया, वो कठोर हुआ। बुरी कल्पना, शुद्ध कल्पना, दिल की कठोरता उसमें थी, और इसलिए अब मनुष्य तो योग्य नहीं था कि वो परमेश्वर को जाने या उसके पीछे चल सके। आत्मिक रूप में स्वभाव से वो परमेश्वर से दूर हो गया था, और इसलिए अब वो उसी के वर्ग का, उसी के जैसे नहीं रहा जैसे वो सृष्टि के समय में असली में बना था। और इसलिए ये तो अब परमेश्वर पर आधारित था कि परमेश्वर स्वयं अपने आप को मनुष्य पर प्रकट करे। अब मनुष्य खुद की कोशिश से कहीं चढ़कर परमेश्वर को नहीं पा सकता था। प्रभु को शुरू करना था, और जब प्रभु को शुरू करना था तो यहाँ पर वो मनुष्य के साथ में एक हो गया और शुरू करता है। उदाहरण के लिए चलिए इसे हम देखते हैं, अय्यूब की किताब में देखेंगे। और मैं सोचता हूँ कि ये जो प्रकाशन है बहुत धुंधला सा प्रकाशन है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं अब्राहम में। यहाँ पर ज़्यादा और प्रकाशन है, और परमेश्वर ने निरंतर व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के द्वारा थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा ज़्यादा प्रकट करते गया, खुद के बारे में प्रकट किया। लेकिन पूरा प्रकाशन तो हम तब देखते हैं जब हम यीशु के बारे में देखते हैं, और वहीं पर हम परमेश्वर को शरीर रूप में देखते हैं, यानी वचन देहधारी, और उसने हमारे बीच में डेरा किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस लेसन के पार्ट 2 में हम आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे साथ निकाले मत्ती 5 वचन 21 और 22। और देखिए ये तो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर यीशु का ये तो पहाड़ी उपदेश है, और शायद दूसरे क्लास में मैं इसके बारे में और भी ज़्यादा बताऊंगा। यीशु की सेवकाई जो कि अलग क्लास है, जिसके बारे में मैं सिखाऊंगा। लेकिन ये जो पहाड़ी उपदेश है, ये तब कहा गया जब यीशु और जो लोग वहाँ पर सुन रहे थे, वो सब लोग वहाँ पर व्यवस्था के अधीन थे, और वो व्यवस्था के संबंध में उनके साथ में बातें कर रहा था। तो वो कहता है यहाँ पर वचन 21 में कि तुमने ये तो कहते हुए सुना है, पुराने समय में तुमने सुना है कि तू हत्या न करना। और जब मैंने इसे देखा तो मैं रुक गया, और मैंने कहा रुको एक मिनट, ये बात करने का कैसा तरीका है कि तुमने ये तो उनके द्वारा पुराने समय में सुना है कि तू हत्या न करना। ये किसके बारे में कह रहा है? किसने कहा तू हत्या न करना? परमेश्वर ने। और देखिए यीशु इसके बारे में किस तरह कहता है, तुमने सुना है, और पुराने समय में तुमने उनसे ये सुना है। और मैं सोच रहा था, माफ करना, मैंने सोचा परमेश्वर ने ये कहा है। हाँ, परमेश्वर ने कहा था, लेकिन हम क्या सीख रहे हैं? निरंतर बढ़ने वाला प्रकाशन। परमेश्वर ने कहा था ये सटीक समय में, उस सटीक उद्देश्य के साथ प्रभु के वचन का उद्देश्य होता है। और फिर आगे वो कहता है कि तू हत्या न करना, और जो भी हत्या करे वो तो न्याय का दोषी होता है। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, अब कल्पना करें, वहां पर भीड़ में फरीसी और सदूकी लोग थे। कल्पना करें मानो इस बात के कारण उनका सिर तो मानो फटने पर आ गया था। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अब ये क्या कर रहा था? वो अपने शब्दों को ऊंचा ले जा रहा था उसके ऊपर जो परमेश्वर ने कहा था। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, देखिए अब वो व्यवस्था के विरुद्ध में नहीं कह रहा था, लेकिन वो उसमें एक ऐसा आयाम जोड़ रहा था जिसके बारे में उन्होंने कभी कभी सोचा भी नहीं था। और ये तो केवल कुछ व्यवस्था या विधि मानने से ज्यादा गहरा होता है। और वो कहता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो भी क्रोधित होता है, अपने भाई पर बिना कारण से क्रोधित होता है, वो न्याय का दोषी है। जो कोई भी अपने भाई को राका कहता है, वो तो सभा का दोषी होता है। और जो भी कहता है कि मूर्ख, वो तो नरक की आग के खतरे में होता है। ये तो बहुत ही गंभीर होते जा रहा है। क्या यहाँ पर कोई है ऐसे जिसके मन में कभी कोई बुरा विचार नहीं आया?
अपने हाथ उठाइए। वाह! मैं देखिए, वो अपने वचन को ऊंचा उठा रहा है, उसके ऊपर जो कि स्वयं परमेश्वर ने वहां पर लिखे थे। वो तो इसके विरुद्ध भी नहीं कह रहा है, लेकिन ये तो उसे एक अलग लेवल पर ले जाता है और ये कहता है ये बाहरी क्रियाओं के बारे में नहीं, ये तो तुम्हारे दिल के बारे में है। ये तुम्हारे दिल के बारे में है। ब्रेक के समय एक अच्छा सवाल आया था, अभी इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए मत्ती 6 में चलते हैं और ये व्यवस्था में से आता है, मैं इसे बताऊंगा। मैं जानता हूं फिर से बताते जाऊंगा, मुझे याद नहीं होता मैंने क्या सिखा दिया, इसलिए जब भी कभी कुछ याद आता है तो मैं बताता हूं। चलिए मत्ती 6, 14 और 15। यदि तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करो तो परमेश्वर भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा, और ये तो उसी संदेश में है। और यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। ये सवाल कई बार उठता है, ऐसे लगता है कि उद्धार में यहां पर कुछ शर्तें हैं। ये लगता है कि मेरे कामों पर आधारित है। ठीक है, हमने क्या सीखा है? देखिए, एक संदर्भ होता है यहां इन वचनों में। वो किससे बातें कर रहा है? मत्ती 5 में उन्हीं लोगों से बातें कर रहा है। ये वही संदेश है जो लोग व्यवस्था में थे, उन पर यह प्रकट करता है कि केवल व्यवस्था को मानना जो है, इससे उनका उद्धार होने वाला नहीं है। तो वो कहता है, यदि तुम माफ ना करो तो तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। व्यवस्था में मेरे साथ निकाले इफिसियों 4:32। इफिसियों 4:32। यहां पर यह कहता है, एक दूसरे के साथ में दयापूर्ण व्यवहार करो और एक दूसरे को माफ करते रहो। क्या ये इसी के बारे में कह रहा है? दूसरे लोगों को माफ करो। यहां तक कि परमेश्वर ने मसीह के लिए तुम्हें तुम्हें भी माफ किया है। अब हम यहां पर कह रहे हैं नई वाचा के प्रकाशन पर आपको माफ कर दिया गया है। भूतकाल है और इसलिए अभी आप तैयार हैं कि आप दिल से माफ कर दे। यीशु इन लोगों से जो बातें कर रहा था, जो कि व्यवस्था के अधीन थे, क्या वो नए बनाए गए दिल से क्षमा कर सकते थे? नहीं, क्योंकि उनके पास बदला हुआ दिल नहीं था। और वो उन्हें क्या दिखा रहा था कि वो तो व्यवस्था के इस मुख्य सार को ही पूरा नहीं कर पाते हैं। व्यवस्था की मुख्य बात को देखिए, मनुष्य में यही गलती थी। जबकि वो हर एक छोटी बातों को मानने की कोशिश कर रहे थे, सही काम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका दिल प्रभु के साथ में गलत था। वो कहता है, इन लोगों का दिल मुझसे बहुत दूर है। अपने होठों से मेरी आराधना करते, लेकिन उनका दिल मुझसे बहुत दूर है। यीशु जानता था कि वो किनसे बातें कर रहा है, और जब वो मत्ती 5, 6 और 7 में बातें करता है, वो सीधा मुद्दे पर बात करता है। उन्हें बता रहा था कि अब बचाव का कोई रास्ता नहीं है, तुम खुद के लिए कुछ भी कर नहीं सकते हो, व्यवस्था को पूरा करके उद्धार नहीं पा सकते, कोई मार्ग नहीं। ये दिल की बात है और तुम्हारा दिल कठोर है। तुम्हारा दिल अब तक बदला नहीं है। लेकिन जब आप इफिसियों में जाते हैं, पौलुस के पास, ये नई सृष्टि के बारे में कहता है, ये विश्वासियों के बारे में कहता है। अब तुम उन्हें माफ कर सकते हो क्योंकि मसीह ने तुम्हें माफ कर दिया है, भूतकाल में है। और इसलिए हमारा जो उद्धार है इस पर आधारित नहीं कि हम क्षमा करते या नहीं, ये तो आधारित है यीशु पर, मसीह यीशु के लिए। उसने तुम्हें माफ किया है। ये मुझे आजाद करता है कि मेरा उद्धार इस बात पर आधारित नहीं कि क्या मैं किसी को माफ करना याद रखूं या नहीं रखूं। प्रभु का धन्यवाद कि मैं माफ करता हूं, लेकिन क्या बात समझ रहे हैं? यदि मैं फिसल कर किसी को क्षमा करने में चूक जाऊं तो इसका मतलब नहीं कि मैं अपना उद्धार खो बैठूंगा, क्योंकि नई वाचा की वास्तविकता में हमें तो पहले से ही माफ कर दिया गया है। ये मेरे कामों पर आधारित नहीं, यीशु ने जो किया उस पर आधारित है। यह आजाद करता है। ठीक है, मत्ती 5 में आगे बढ़ते हैं। वचन 27 और 28 देखें। यहां पर यीशु कहता है कि तुमने हमेशा उन्हें ये कहते हुए सुना है कि तू व्यभिचार न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। खैर, किसने कहा था कि व्यभिचार न करना? परमेश्वर ने। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो भी किसी स्त्री को अभिलाषा से देखता है तो उसने उसके साथ में अपने दिल में पहले ही व्यभिचार कर लिया है। देखिए, वो उनकी खुद की धार्मिकता को ले रहा है और वो तो मानो पूरी तरह से उसे निचोड़ रहा है। अब वो उनके दिल से बातें कर रहा था और उनमें से हर एक व्यक्ति ये जानता था, ओ ये अभिलाषा के बारे में है। ये तो मेरे अंदर, मेरे मन में ये बात स्पष्ट कर देता है कि केवल इसे करना ही नहीं है, लेकिन इसके बारे में सोचना भी नहीं है। इस पृथ्वी पर कोई नहीं जिसने इसके बारे में नहीं सोचा।
देखिए, एक बार ये आपके दिल में है तो यीशु ये कह रहा है कि तुम इसके योग्य नहीं। यदि ये दिल में भी है तो योग्य नहीं है। देखिए, यही तो हो रहा था, ये तो पहाड़ी उपदेश में हो रहा था। वो प्रकट कर रहा था, अपने वचन को स्थापित कर रहा था। वहां पर क्या आप कल्पना कर सकते, फरीसी सोच रहे थे ये आदमी खुद को क्या सोचता है। तुमने हमेशा उन्हें ये कहते हुए सुना है कि ये परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा है, और ये कह रहा है कि लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। यही तो विचारधारा है इस बढ़ने वाले प्रकाशन की। और उस समय परमेश्वर ने जो कुछ भी इसराइल के लिए कहा था उसका खास उद्देश्य था, और वो तो एक स्नैपशॉट था जो उन पर उस समय वो प्रकट कर रहा था। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, देखिए रूपांतरण के पहाड़ के समय वहां पर परमेश्वर ने क्या कहा था। मत्ती 17:5, व्यवस्था और भविष्यवक्ता मूसा और एलिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और वो कहता है लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि ये तुम्हारे दिल के बारे में है। और मत्ती 5 में ये बार बार दोहराता है, कहता है लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। यानी वो यहां पर लेकर आ रहा है प्रकाशन का एक नया युग, जिसके बारे में पूरी तरह से अनजान थे। हमने पिछली क्लास में कहा वो भेद जो छिपा हुआ था युगों से, लेकिन अब वो प्रकट हो गया है। मसीह जो तुम में है, महिमा की आशा है। नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अब वही तो सामने लाया गया है। ठीक है, प्रभु की स्तुति हो। चलिए लेटर जी में चलते हैं। नए नियम का जो प्रकाशन है वो हमारे लिए क्या अर्थ रखता है। नए नियम का प्रकाशन हमारे लिए क्या अर्थ रखता है। मुझे याद है बहुत समय पहले जब मैं नया विश्वासी था, पता नहीं आपको बताया नहीं, लेकिन एक भाई ने आकर कहा एक शब्द में प्रभु को बताओ। मैंने कहा वाह, परमेश्वर प्रेम है, लेकिन परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर भला है। ये 4 शब्द हुए, और मैं सोच रहा था कि कैसे सवाल का जवाब दूं। मैं जानता था ये एक युक्ति है, मैं इसे जानने के लिए बहुत ही बुद्धिमान था। मैं कुछ समय तक मानो रुक रुक के कह रहा था। उसने कहा एक शब्द यीशु, एक शब्द में परमेश्वर का विवरण दो। यीशु, परमेश्वर के बारे में आपको जो भी जानना है उसे यीशु में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नए नियम का प्रकाशन हमारे लिए क्या अर्थ रखता है। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 7 देखें। यूहन्ना 14:7 कहता है यदि तुम मुझे जानते तो तुम मेरे पिता को भी जानते, और अब से आगे तुम तो उसे जानोगे और तुमने उसे देखा है। फिलिपुस ने कहा प्रभु तो हमें पिता दिखा, और क्योंकि हमें चकित करता है। ये तो बस ये बहुत काफी था। और देखिए ये बहुत से वचन यहां पर हैं। यीशु ने उससे कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ में बहुत समय से हूं, और क्या तुम मुझे नहीं जानते हो फिलिपुस। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो कैसे कहते हो कि हमें पिता दिखा। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मैंने पिछली क्लास में बताया था। लेकिन परमेश्वर का जो भेद था वो खत्म हो गया। यीशु कह रहा है कि देखो जो भेद था वो तो तुम व्यवस्था में पाओगे, यहां पर तुम उसकी उपमा और चित्र को देखोगे, परछाई देखोगे, लोगों को इसे समझने में मुश्किल होती है। अधूरा प्रकाशन तुम यहां पर देखोगे, यहां पर कम प्रकाशन पाओगे। और आप देखोगे कि आज भी कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो इसे पकड़े हुए हैं कि प्रभु अजीब तरीके से काम करता है। संसार में सारी दुखद घटनाओं के पीछे परमेश्वर ही कारण है। हर एक छोटी बात जो हो रही हो परमेश्वर उसे कर रहा है। वो सोचते हैं परमेश्वर सभी पर नियंत्रण कर रहा है, सभी पर, केवल उन्हें छोड़कर। ये सामान्य रूप में इसी तरह से तो होता है। हम ये कहते हैं कि हम आत्मा के अधिकार में हैं और फिर भी जो भी हम करना चाहते हैं वो करते हैं, सच है ना। तो प्रभु हम पर नियंत्रण नहीं कर रहा है तो क्यों सोचते हैं कि सब पर नियंत्रण कर रहा है। लेकिन ये तो विचारधारा है जो बहुत से लोगों में है। परमेश्वर किस तरह है, खैर आप जानते हैं। प्रभु अजीब तरीके से काम करता है। जानते हैं वो जो सुनामी है उसमें परमेश्वर लोगों का न्याय कर रहा है। ये भूकंप और ये सब कुछ और ये दुखद घटनाएं, परमेश्वर उन्हें वहां पर उठाता है फिर नीचे गिराता है। सब कुछ संदर्भ से बाहर है, परमेश्वर को नहीं समझते। और यीशु ने कहा यदि तुमने मुझे देखा है तो पिता को देखा है। देखिए ये बहुत सी ज्योति लेकर आता है कि परमेश्वर सच में क्या है। और ये सच्चाई कि परमेश्वर अभी जैसे प्रकट कर रहा है वैसे उन चीजों को प्रकट नहीं कर रहा था। चलिए यूहन्ना 12:45 में चलते हैं। अब मुझे बताइए कि वो परमेश्वर को कैसे जानते थे। यहूदी उसे कैसे जानते थे? व्यवस्था से। उनका संबंध व्यवस्था पर आधारित था। आज भी बहुत सी कलीसिया में लोगों का संबंध तो व्यवस्था पर आधारित है।
प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं है, केवल व्यवस्था है। यानी कैसे कपड़े पहनना है, कहाँ जाना है, क्या खाना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर बैठना चाहिए। अगले कुछ क्लास में मैं इसके बारे में आपको उदाहरण बताऊंगा। लेकिन देखिए, लोग किसी न किसी कारण से, स्वाभाविक मनुष्य किसी तरह के रूटीन में चला गया है और व्यवस्था में, कि वो खुद के बारे में अच्छा महसूस करे या फिर दूसरों की दृष्टि में खुद के बारे में अच्छा महसूस करे। किसी कारण से मछली के जैसे जो अपनी श्वास रोके हुए हैं, हम अपनी श्वास को रोके हुए हैं और ये नहीं जानते हैं कि ये तो केवल संबंधों के बारे में, ये तो बिल्कुल सही वातावरण में रहने के बारे में है। देखिए, मुझे यहाँ पर ये जो धार्मिक विचारधारा ये समझने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन मैं इस बात को नहीं जान पाता हूँ कि लोग किस तरह से खुद को किसी तरह के बंधन में डालते हैं और जीवन में बड़े भारी जुए में जुट जाते हैं, परिवार में तनाव लेकर आते हैं और छोड़कर जाने से डरते हैं क्योंकि नहीं जानते हैं। मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूं। देखिए, ये तो जीवन के बारे में है। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। सबसे पहले परमेश्वर और उसकी धार्मिकता की खोज करो, जो कुछ तुम्हें चाहिए वो तुम्हें दिया जाएगा। और उन वचनों को बाजू में रख दिया गया है। और लोग ये कहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। यदि तुमने मुझे देखा है तो पिता को देखा है। क्या यीशु जाकर लोगों के ऊपर में भारी बोझ रख रहा था? वो जाकर चंगाई दे रहा था, भलाई कर रहा था, उठा रहा था, आशीष दे रहा था। यदि मुझे देखा है तो पिता को देखा है। यूहन्ना 12:45। जो मुझे देखता है वो उससे देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं इस जगत में ज्योति के रूप में आया कि जो भी मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। याद रखें, एक बार हम अंधकार में थे लेकिन अब हम ज्योति हैं मसीह यीशु में। यानी यदि उसे देखा है तो पिता को देखा है। खैर, यदि वो ज्योति है तो क्या कोई अंधकार है? अगर आप ज्योति में हैं और वो ज्योति है, अगर आप वहां पर ज्योति में हैं, क्या अभी यहां पर कोई भेद है? नहीं, अंधकार चला गया, केवल भेद तो यहां है, हमारे दिमाग में है। लेकिन यहां पर हम अपने मन को नया बनाते हैं परमेश्वर की वास्तविकता से। कुलुस्सियों 1:15 देखते हैं। कुलुस्सियों 1:15। यह कहता है कि वो तो अदृश्य परमेश्वर का रूप है जो सब में पहलोठा है। चलिए, अब यहां पर आपको और भी बताऊं। हम वचन 18 देखते हैं ताकि आप समझे कि पहलोठे का मतलब क्या है। यानी कि यीशु बनाया गया है। यह कहता है कि वो तो कलीसिया का सिर है और वो मुर्दों में से जी उठने में पहलोठा है। यही पहलोठे का मतलब है, वो तो जी उठने में पहलोठा है। आत्मिक रूप में अलग किया गया, फिर मुर्दों में से फिर से जन्मा है। लेकिन चलिए वचन 15 में वापस चले। वो तो परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर का रूप है। यानी परमेश्वर आत्मा है और यीशु वो वचन है जो कि शरीर में आया। ये तो वो रूप है जो बिल्कुल सिद्ध रीति से बताया गया है और कोई कमी नहीं। जो कुछ भी पिता है, यीशु बिल्कुल वैसे ही है। जो कुछ भी यीशु सोचता है, पिता बिल्कुल वैसे ही सोचता है। और यहां तक कि यीशु कहता है कि जब तक मैं पिता की ओर से कुछ न सुनूं, मैं कुछ नहीं करता हूं। मैं वही कहता हूं जो पिता कहता है, मैं वही करता हूं जो पिता करता है। इस सेवकाई के बारे में बस यही है कि पिता जो है वो मेरे द्वारा प्रकट हो और आपके द्वारा हो। यानी अब कोई भेद नहीं रहा। इब्रानियों 1:3 देखिए। इब्रानियों 1:3 कहता है कि जो कि उसकी महिमा का तेज था और उसके व्यक्तित्व का प्रकट रूप था, और उसकी महिमा का तेज था और वहीं तो उसके व्यक्तित्व का प्रकट रूप था। यह सच में बहुत महान उदाहरण तो नहीं होगा, लेकिन कहिए यदि मेरे पास मेरी पत्नी की फोटो है, सच तो यह है कि मेरे पास में फोटोग्राफ है जो ये प्रकट करता है कि मेरी एक पत्नी है और वो इस तरह से दिखाई देती है। वो तो एक सादी फोटो है। हम ऐसे युग में आ रहे हैं जहां पर 3 डायमेंशन में हो, या फिर हो सकता है मेरी पत्नी का होलोग्राम यहां पर प्रकट हो जाए। लेकिन ये तो उसकी प्रतिमा है जो कि सच में अस्तित्व में है। मेरी पत्नी सच में अस्तित्व में है। यदि आप उस होलोग्राम को देखते हैं तो वो जैसी है आपने उसे उसी तरह से देखा है। उसका आकार, उनके बालों का रंग आप देख सकेंगे और उनका जो व्यक्तित्व है आप इसे देख पाएंगे। मैं जानता हूं कि आप इस बात को समझ सकते हैं। इसका अर्थ है कि वो सच में अस्तित्व में है। यहां पर यीशु कहता है कि यीशु तो उसकी महिमा का तेज है और उसके व्यक्तित्व का प्रकट रूप है। या जैसे हम यीशु को देखते हैं तो हम पिता को देखते हैं।
जैसे हम उसे सुनते हैं तो हम पिता को सुनते हैं, और जैसे हम उसकी करुणा और उसके दया के काम को देखते हैं, छुटकारे के चमत्कार को और सृष्टि पर उसके अधिकार को, ये तो हम पिता को देख रहे हैं। यीशु ने कभी तूफान नहीं भेजा, यीशु ने तो तूफान को शांत किया। यीशु ने लोगों को कभी भूखा जाने नहीं दिया, उसने लोगों को खाना खिलाया। जबकि हमारे धार्मिक विचार में हम सोचते हैं कि ये बस उल्टा ही है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने ये सब कुछ किया है। अकाल और तूफान प्रभु लेकर आता है, प्रभु भूकंप लेकर आता है, परमेश्वर ये सारी परेशानी लेकर आता है, और हम नहीं जानते कि ये सब कुछ कैसे करेगा, क्योंकि वो अजीब तरीके से काम करता है। यह विचारधारा के लिए लोगों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और फिर जब वो अंधकार में से बाहर आते हैं, ज्योति में आते हैं और जानते हैं कि यीशु ही तो परमेश्वर का प्रकट रूप है, यीशु ही शरीर में परमेश्वर है, यीशु ही तो वो भेद प्रकट होना है, वो भेद जो हम पर प्रकट हुआ है। ठीक है, आप इसे जितना आसान बनाएंगे उतना लोगों के लिए आना आसान हो जाएगा। जितना यीशु की ओर दर्शाए उतना यह आसान होगा। जब लोग कहते हैं मुझे धर्म के बारे में नहीं सुनना है, तुम्हारे विश्वास के बारे में नहीं सुनना है, तो उनके लिए अच्छा विचार यही होगा कि हाँ, मुझे बताइए यीशु के विरुद्ध में क्या कहते हैं। और बहुत से लोग यीशु के विरुद्ध में कुछ नहीं कहेंगे, वो आपके धर्म के विरुद्ध में जाएंगे। लेकिन जब आप यीशु के बारे में कहेंगे, आप उनसे कहेंगे मुझे बताइए, मैं जानता हूं आप इसके विरुद्ध में, लेकिन यीशु के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे। मतलब मैं यीशु के विरुद्ध में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं, और ये तो उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। मैंने इसे कई बार देखा है। यीशु के विरुद्ध में क्या कहोगे? यीशु के विरुद्ध में कुछ नहीं, लेकिन चर्च के विरुद्ध में कुछ कहूंगा। मैं भी कहूंगा कुछ, कलीसिया के विरुद्ध में बहुत कुछ कहना चाहता हूं। यानी एक बात पर सहमत होते हैं, लेकिन यीशु पर लेकर आए, उसका प्रेम, उसकी करुणा, उसकी दया, उसके चमत्कार यीशु के पास में लेकर आए, और लोगों को यही सुनना है। ठीक है, लेटर एच। मनुष्य के लिए परमेश्वर का सबसे महान प्रकाशन तो यीशु है। पुराने नियम का सारा प्रकाशन तो केवल अधूरा है। मनुष्य के लिए परमेश्वर का सबसे महान प्रकटीकरण यीशु है। यानी हम निरंतर बढ़ने वाले प्रकाशन के बारे में कह रहे हैं। यहां पर हम ये देखते हैं, यहां पुराने नियम में ये तो हमेशा इसी तरह है। मैं ये कहता हूं, यहां पर डरते और कांपते कहता हूं, लेकिन ये ऐसा है, ये कम है या हल्का है। दूसरे शब्दों में उस स्तर तक नहीं है जहां पर हम यीशु में वो पाते हैं। और मैं यही करता हूं, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि यूहन्ना 10:10 जो है, ये मेरा अर्थ निकालने का वचन है कि मैं वचन को समझ लूं। लेकिन हर एक बात जो कि पुराने नियम में है, वो मानो बहुत से मोती है। पुराने नियम में बड़ा सोना है। पुराने नियम में यीशु बहुत जगह बताया है, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें जो लोगों को समझना मुश्किल होता है। यानी मैं उसे ले लेता हूं और फिर मैं उसे छान लेता हूं नए नियम का प्रकाशन जो मेरे पास है उसमें, और जो कुछ भी छन कर बाहर आता है और जो भी यीशु के चरित्र के साथ में मेल खाता है, स्थिर रहता है, तो मैं उसका उपयोग कर सकता हूं। और यदि वो यीशु के चरित्र के साथ मेल नहीं खाता है तो मैं उसे दूर रख देता हूं। और जैसे मैं कई सालों में आगे बढ़ा हूं और प्रकाशन के छोटे छोटे भागों को पाते रहा, और फिर से एक और क्लास में मैं आपको ऐसा अध्याय बताऊंगा जो आपको इसे समझने में मदद करेगा, पुराने नियम को, कि आप वो सारी मुश्किल बातें समझे जो परमेश्वर ने वहां पर पुराने नियम में कही हैं, और लोग उसे संदर्भ से बाहर लेते हैं। वो उसे नहीं समझते और परमेश्वर को वो गलत समझते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। पुराने जो सारे प्रकाशन है वो तो बस यीशु के द्वारा ही छानने चाहिए। चलिए देखते हैं 2 कुरिन्थियों 3:14। 2 कुरिन्थियों 3:14। और माफ करना, चलिए वचन 13 से शुरू करते हैं। शायद इसका आदी हो चुका हूं। 14 कहता हूं, 13 से शुरू करता हूं। और मूसा के जैसे नहीं, जिसने अपने चेहरे पर पर्दा रख दिया था कि इस्राएल की संतान उससे देख सके जो कि वहां पर खत्म होने वाली थी। बताता है जब मूसा ने व्यवस्था दी, क्योंकि उनका मन तो अंधा हो गया था, और वो जो पर्दा है वो तो मानो इन दिनों तक अब तक पड़ा है, निकाला नहीं गया है। वो पुराने नियम को पढ़ते हैं, समझते नहीं है, जबकि वो पर्दा तो मसीह में निकाल दिया गया है। दुख की बात है, अगर आज भी कोई पुराने नियम को पढ़ता है और वहां से अपने सिद्धांत को अगर वो निकालते चली जाता है नए नियम के जीवन के लिए, तो अभी भी उनकी आंखों पर पर्दा है, वो देख नहीं पाते हैं। वो इस बढ़ने वाले प्रकाशन को नहीं जानते हैं। वो बस इस तरह से सोचते हैं कि बाइबल में अगर ये वचन है तो ये बस इसी तरह से है, इसका एक ही महत्व होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, यहां पर बड़ा फर्क है प्रेरणा में और प्रकाशन में। परमेश्वर का सारा वचन तो प्रेरणा से है, लेकिन उन सभी में एक ही तरह का प्रकाशन नहीं है। इसके बारे में हम यहां पर कुछ पल में देखने वाले हैं। लेकिन बहुत से लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ा है, जो वो पुरानी वाचा पढ़ते हैं और गड़बड़ी में आते हैं।
हमने पहले इब्रानियों अध्याय 1 वचन 1 और 2 देखा है, जबकि ये कहता है परमेश्वर ने पुराने समय में हमारे बाप दादाओं के समय में अलग अलग तरीके से बातें की है, लेकिन इन अंतिम दिनों में यहाँ पर हम ये प्रगटीकरण को देखते हैं। यानी पहले उसने अपने आप को अधूरे रूप में प्रकट किया है, और लेकिन अभी एक नया मार्ग है। और साथ ही मत्ती 17:5 में हमने देखा है कि हमें तो उससे सुनना होगा। और जब वो वहां पर रूपांतरण के पहाड़ पर था तो परमेश्वर यीशु को वहां पर अंतिम वचन के रूप में रखता है, और स्वयं यीशु ने भी ये कहा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। यानी यहां पर इसका जो है क्रम है जो बढ़ते चले जा रहा है। यहां पर चलिए कुछ और देखते हैं। आइए हम यहां पर गलातियों में देखते हैं 1:12 में। गलातियों 1:12, इसका मतलब क्या है? 11। बहुत अच्छा, ठीक है। अब लेकिन मैं तुमसे कहता हूं भाइयों कि जो सुसमाचार मैंने प्रचार किया है वो मनुष्य के जैसे नहीं है, क्योंकि मैंने इसे न मनुष्य से सुना है, न किसी मनुष्य ने मुझे सिखाया है। ये तो यीशु मसीह का प्रकाशन जो मैंने पाया है। यहां पर यीशु पौलुस से कहता है, जो बातें तूने देखी और जो मैं तुझे दिखाऊंगा उसके बारे में तू लोगों को गवाही देगा। प्रेरित अध्याय 26 में जब वो उसे दिखाता है, यानी पौलुस ने कई बार यीशु मसीह के पास से सुसमाचार के बारे में सीधा प्रकाशन प्राप्त किया। सुसमाचार जो हमारे पास में है रोमियो, कुरिन्थियों, गलातियों, फिलिपियो, कुलुसियों में, तिमोथी, तीतुस में, ये सुसमाचार जो हमें बताता है ये तो सीधा यीशु मसीह की ओर से आया हुआ प्रकाशन है। अब यही तो बात है। यहां पर हम ये देखते हैं कि चलिए उदाहरण के लिए इफिसियों 4:32 जो है वो हम पर मत्ती 6:14 और 15 प्रकट करता है क्षमा करने की बात के बारे में। अब ये उत्तम प्रकाशन जो यीशु ने सीधा पौलुस को दिया था, अब हम वापस जाकर यीशु के शब्दों को समझ सकते हैं कि वो तो वहां पर व्यवस्था के साथ में जुड़े हुए थे, जो यहूदियों पर प्रकट कर रहा है। चाहे वो व्यवस्था को माने फिर भी उनके पास आशा नहीं है। ये दिल की बात थी। लेकिन पौलुस कहता है कि तुम्हें यीशु मसीह में माफ कर दिया गया है, तो अब आप जल्दी से ही माफ कर देते हैं, दिल से ही। यानी ये तो उत्तम प्रकाशन है, और पौलुस को ये सिखाया था स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने। अब चलिए देखते पत्रस क्या कहता है दूसरा पत्रस में। दूसरा पत्रस 3:15 और 16 ये कहता है, और हमारे प्रभु के धीरज को तुम उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। वैसे उसने अपने इन सब पत्रियों में इसी की चर्चा की है, जिनमें से कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है। ये कौन कह रहा है? पत्रस यहाँ पौलुस के बारे में कहता है, उसे जो बुद्धि दी गई है उसी के अनुसार। यानी यहाँ पर जो फर्क है उसे वो समझता है कि उसके पत्रियों में कुछ है जिसे मैं नहीं समझ पाता हूं, और अनपढ़ और चंचल लोग भी उसके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। ये कहता है। देखिए यहाँ पर पत्रस जो है वो जो पौलुस के लेख है उसके बारे में कहता है, और जबकि उसी के साथ वो कहता है इनमें से कुछ समझना कठिन है। यानी यहाँ पर प्रकाशन का अलग अलग स्तर है, अलग अलग लेखकों में, वचन में ही। यहाँ पर पत्रस जो है ये उसकी समझ के अनुसार बाइबल है। देखिए जरूरी नहीं कि हर एक लेखक के पास में एक ही स्तर का प्रकाशन हो, क्योंकि यीशु ने खुद इस तरह से कहा था। वो कहाँ था? भविष्यवक्ता और चलिए बुद्धिमान लोग कहूं, बुद्धिमान और भविष्यवक्ताओं ने वो देखने की लालसा की जिसे तुम देखते हो, उन्होंने नहीं देखा, और वही सुनना चाहते थे जो तुमने सुना है, लेकिन उन्होंने उससे नहीं सुना है। इसमें पुराने नियम के लेखक भी शामिल हैं। याद है पिछले लेसन में हमने ये वचन देखा था। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सीमा जो है वो निश्चित की गई है। जिन्होंने इसे लिखा है वो प्रेरणा पाए थे, लेकिन प्रकाशन की कमी के कारण सीमित थे। जबकि पौलुस तीसरे स्वर्ग में उठाया गया था। पौलुस के पास में प्रकाशन था जो कि सीधा यीशु ने उसे सिखाया था, नए नियम की सच्चाई की मसीह हम में जो महिमा की आशा है। पत्रस को भी इसे समझने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी। ये नहीं कि पत्रस की पत्रियां प्रेरणा से नहीं थी, लेकिन मैं आपको ये समझने में मदद कर रहा हूं कि अलग अलग लेखकों के पास में अलग अलग स्तर का प्रकाशन था। चलिए उदाहरण देता हूं, मेरे साथ निकाले अय्यूब 1:21। अगले साल मैं अय्यूब के बारे में 1 घंटा सिखाऊंगा। आप सबको अगले साल आना ही होगा, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो सेकंड ईयर में सिखाता हूं जो मैं फर्स्ट ईयर में नहीं सिखाता हूं। अय्यूब 1:21
यानी अय्यूब के साथ में ये सब भयानक बातें होने के बाद में मेरे पास सब समझाने का समय नहीं है। और अय्यूब कहता है अध्याय 1 वचन 21 में, मैं अपनी माँ की कोख से नंगा ही आया था और मैं नंगा ही लौट जाऊंगा, वहां लौट जाऊंगा। मुझे पता नहीं इसका मतलब क्या है। प्रभु ने दिया और प्रभु ने ही इससे ले लिया है और प्रभु का नाम धन्य हो। सवाल है, ये किसने कहा है? क्या परमेश्वर ने ये कहा है? लैटिन अमेरिका में ये नंबर 1 हमेशा का फेवरेट वचन रहा है। वो यहीं से प्रचार करते हैं, प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया, क्योंकि वो अपनी असफलता को बिल्कुल सही बनाने की कोशिश करते हैं कि वो विजयी जीवन नहीं जी रहे हैं। और जबकि उनके पास ज्ञान की कमी है, लोग यहीं पर तो जाते हैं, लोग अपना जो सिद्धांत लेना शुरू करते हैं अय्यूब से और सभोपदेशक से। लाल झंडा है दोस्तों, उनमें प्रकाशन की कमी है। आप यहां पर नए नियम का सिद्धांत लेने के लिए नहीं जाते हैं। मेरे साथ में अय्यूब के अंत में चलिए, 42 में। अय्यूब ने यह कहा था, परमेश्वर ने नहीं कहा था। ओ, अय्यूब चला गया। अय्यूब 42 वचन 3। कौन है ज्ञान के बिना जो इतनी सलाह पा सकता है? खुद के बारे में कहता है, और इसलिए जो मैं नहीं समझता था फिर भी मैंने उससे कह दिया। वो बातें जो मेरे लिए तो अद्भुत थी, जिन्हें मैं नहीं जानता था। वचन 5, कानों से ही मैंने तेरे बारे में सुना था। हम इससे पीठ पीछे बोलना कह सकते हैं। लेकिन अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, और इसलिए मैं यहां पर अपने आप को देखता हूं और इसके लिए पश्चाताप करता हूं। यही वो आदमी जिसने कहा प्रभु देता है और प्रभु ले लेता है। ये कहता है, जो कुछ भी मैंने सुना था उसी के अनुसार सोचा, और इसका दूसरे शब्दों में मतलब है, जो भी मैंने सुना था उस पर अपना सिद्धांत बनाया था। ये प्रकाशन का ज्ञान नहीं था, और उसके बाद में परमेश्वर ने खुद को उस पर एक सीमित प्रकाशन में प्रकट किया, और वो समझा, परमेश्वर की महानता को समझा और कहा कि मैं मूर्खता की बातें कर रहा था। मैं पश्चाताप करता हूं, राख ओढ़कर। यह हमें थोड़ा सा बताता है कि किस तरह से बाकी किताब के बारे में कहा है। वो पश्चाताप करता है पिछले 41 अध्याय में जो कहा उसके लिए। किसके पास ज्यादा प्रकाशन है? यीशु ने यूहन्ना 10 में कहा है कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए। चोर आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने। और अय्यूब कहता है कि परमेश्वर ने ही दिया और परमेश्वर ने ही उसे ले लिया। यीशु ने कहा चोर चोरी करने आता है। किसके पास में ज्यादा प्रकाशन था? यीशु के पास। फिर भी बहुत से जो विश्वासी हैं वो अय्यूब के जैसे हो गए हैं, विश्वासी होने के बजाय। और उनका सिद्धांत तो बस यही कहता है कि परमेश्वर अजीब तरीके से काम करता है, वो देता है, वो लेता है, और इस तरह से गीत भी बने हैं। दुख की बात है, मसीह कलीसिया में, यानी यहां पर प्रकाशन का फर्क है। क्या अय्यूब की किताब जो है प्रेरणा के द्वारा नहीं लिखी गई है? अय्यूब की किताब तो प्रेरणा के द्वारा लिखी गई है, लेकिन वो प्रकट करती है उस समय जब वहां पर हल्का सा प्रकाशन था। और जब आप इसे समझ लेते हैं, उसके बाद में आप वचनों में आगे बढ़ सकते हैं और फिर उसमें से आप सोना निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं सभोपदेशक 3। सभोपदेशक पता नहीं यहां पर कहां गया है। हाँ, मिल गया। सभोपदेशक 3:19 से 21 तक। ये तो सुलेमान है, अब तक का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। बाद में पाप में गिर गया, प्रभु से दूर चला गया। ये कहता है जैसे मनुष्य की दशा होती है वैसे ही पशुओं की भी दशा होती है। उनकी दशा एक सी है, जैसे एक मरता है वैसे दूसरा भी मरता है। उनकी श्वास एक सी ही है। और मनुष्य जो है वो तो पशु से कुछ बढ़कर नहीं है, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ है। सब एक ही स्थान पर जाते हैं, सब मिट्टी से ही बने हैं और सब फिर से मिट्टी ही बन जाते हैं। क्या मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशु का जो प्राण है वो नीचे की ओर जाता है? क्या ये नए नियम के प्रकाशन के जैसे सुनाई देता है?
क्या सुलेमान गड़बड़ी में है? क्या ये प्रेरणा का है? हाँ, उसके प्रकाशन के स्तर के अनुसार। तो चलिए दूसरा कुरिन्थियों में चलते हैं 5। क्या आप इस बात को आज समझ पा रहे हैं? दूसरा कुरिन्थियों 5। पौलुस कहता है क्योंकि हमारा पृथ्वी का डेरा, वचन 1 ये कहता है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी का डेरा गिराया जाएगा और हाथों से नहीं बनाया गया ऐसा घर मिलेगा जो अनंत काल का होगा। और वो कहता है कि हम इसी की तो लालसा रखते हैं। और फिर वो आगे बढ़कर ये भी कहता है यहाँ, और वचन 6 में कहता है तो हम धाड़स बांध के रखते हैं, ये जानते हैं कि जब हम देह में रहते हैं तो प्रभु से दूर हैं। और दूसरी जगह पर वो इसके बारे में और भी समझा कर बताता है क्या हो रहा है। पौलुस बता रहा है कि मनुष्य पशु से अलग है और वो इस बात से नहीं डरता कि वो प्रभु के पास में जाएगा। तो यहाँ पर निश्चय ही प्रकाशन अलग है। ये बार बार दोहराया गया है। मेरे साथ में निकाले पहला इतिहास अध्याय 21 वचन 1। पहला इतिहास 21:1। अब ये वही कहानी है जिसे हम यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे और दूसरे शमूएल में इसे हम पढ़ेंगे और ये वही कहानी है जो कि बार बार दोहराई गई है। दूसरा इतिहास 21:1 कहता है कि शैतान ने इसराइल के विरुद्ध में उठकर दाऊद को उकसाया कि इसराइलियों की गिनती ले। इसराइल के विरुद्ध में कौन उठा? शैतान। दूसरा शमूएल 24:1 देखते हैं। दूसरा शमूएल, ये मुझे परेशान करता था। मैं कई बार सोचता था कि ये सब कुछ यहां पर क्या चल रहा है। दूसरा शमूएल 24:1। और जब शाऊल वहां पर पलिश्तियों पर से हमला करके लौटा, ये सही वचन नहीं है, ये पहला शमूएल है। ठीक है, दूसरा शमूएल 24:1। और ये कहता है तब यहोवा का कोप इसराइलियों पर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए उकसाया और कहा इसराइल और यहूदा की गिनती कर। वही कहानी है। कोई गड़बड़ी में आ गया है? ये क्या हो सकता है? मैंने अभी क्या कहा? पौलुस और पतरस के बारे में, अय्यूब और पौलुस के बारे में। प्रकाशन के ये अलग अलग स्तर हैं। ये दोनों प्रेरणा से ही लिख रहे हैं, लेकिन उसी हद तक जिस हद तक उनके पास में प्रकाशन है। इसराइल की ज्यादा से ज्यादा बातें तो परमेश्वर से आई और इसी तरह से परमेश्वर उनसे चाहता था। वो चाहता था कि वो सोचे सब भला और बुरा उसी से आता है। वो वहां पर आशीष और श्राप की उस वाचा में बंधे थे। लेकिन एक लेखक के पास में ज्यादा प्रकाशन होता है और वो जान लेता है कि ये तो शैतान की ओर से है। मैं इसी तरह से समझता हूं, शायद आप सहमत नहीं हो, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन मैं सोचता हूं कि यदि आप इस विचारधारा को पकड़ लेते हैं कि अलग अलग लेखकों के पास में प्रकाशन का अलग स्तर था। अय्यूब यीशु की बातों को नहीं जानता था। अब्राहम जो यीशु की बातों को नहीं जानता था। मूसा इन बातों को नहीं देखता था। हालांकि अपने लेख में उन्होंने यीशु के बारे में लिखा है, लेकिन समझ नहीं पाए क्योंकि पर्दा पड़ा था। वो पर्दा मसीह में दूर किया गया है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं लूका 24 में। 24 वचन 44 में। अब यीशु यहां पर जी उठा था और वो यहां पर कह रहा था, अपने पुनरुत्थान की बात कहता है। वचन 44 में वो कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ में हूं, ये वचन मैं तुमसे अभी इस समय ये कह रहा हूं कि सारी चीजें जो मूसा की व्यवस्था में और भविष्यवक्ता में लिखी गई है वो पूरी होनी ही है। ये हम समझ सकते हैं, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यानी रूपांतरण का पहाड़ जो है और भजन में मेरे बारे में जो लिखा है वो पूरा हो। यानी पुराने नियम की व्यवस्था और जो भविष्यवक्ता यीशु के बारे में ही है, लेकिन वो इसे नहीं समझे थे। और फिर उसने वहां पर उनकी समझ खोली कि वो वहां पर वचन को समझ सकते हैं। वाह, उसने वहां पर उनकी समझ खोल दी। कितने लोग चाहते कि आपकी समझ खुल जाए? आमेन। हमारे पास में मसीह का मन है जो खुला है। ये खुला है। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है। आपके पास में शिक्षक की आत्मा है कि आपको दिखाए, आपका मार्गदर्शन करे, अगुवाई करे। इसलिए वचन में चले जाएं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बहुत कुछ दिखाना चाहता है। प्रभु की स्तुति कि पुराना नियम आपके लिए खुल सकता है। और फिर लेटर के परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य पर किस तरह से प्रकट किया। ये पहले 3 लेसन तो प्रकाशन के बारे में हैं कि कैसे परमेश्वर को कदम उठाना पड़ा, यानी किस तरह से परमेश्वर ने खुद को हम पर प्रकट किया है।
ठीक है, चलिए रोमियो 1 में चले। 19 से 21 वचन। हमने शुरू में क्या कहा था? परमेश्वर का वचन क्या है, कैसे परिभाषा दी थी? मनुष्य के साथ में हर तरह से की गई बातचीत, मनुष्य के साथ की गई बातचीत, और इस बातचीत में प्रकाशन है। तो देखिए रोमियो 1:19 में, ताकि जो कुछ भी परमेश्वर के बारे में जाना गया वो सब उनमें प्रकट हो जाए। यानी हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ क्षमता है कि वो परमेश्वर के बारे में जान सके। ये उनमें प्रकट की गई है क्योंकि परमेश्वर ने ये उन्हें बताया है। ये तो उसकी अदृश्य चीजें हैं जो कि सृष्टि के समय से ही स्पष्ट देखी गई हैं, और जो चीजें बनाई गई है उससे ये समझी गई हैं। यहाँ तक कि ईश्वरत्व की जो अनंत सामर्थ है, यानी इस पृथ्वी पर कोई भी ये प्रकाशन पा सकता है कि परमेश्वर का तो अस्तित्व है और वो सृष्टि करता है। बस वो समय निकाल कर इधर इसे देखे तो उनके पास कोई बहाना नहीं है। लेकिन जबकि वो इस बात को जानते हैं, वो परमेश्वर को जानते थे, लेकिन परमेश्वर को पूरी तरह महिमा नहीं दी और ना ही वो धन्यवादी रहे। अपनी सोच में पूरी तरह से व्यर्थ थे और दिल तो अंधकार से भरा था। उनका मूर्ख हृदय अंधकार से भरा था। इसलिए लोगों के पास प्रभु का ज्ञान तो था और उन्हें पृथ्वी पर रखा गया। जैसे प्रेरित 17 कहता है कि परमेश्वर को खोजें, वो हमें से किसी से दूर नहीं है। और फिर भी बहुत से लोग इसे अंधकार में बदल देते हैं और गलत दिशा में चले जाते हैं। और अगर आप रोमियो की पत्री पढ़े तो ये कहता है कि लोग जो है शरीर में चलते हैं और उन पर हमला करते हैं जो प्रभु के लिए जीते हैं। और आज हमारे समाज में यही तो हम देखते हैं। परमेश्वर खुद को प्रकट कर रहा है और इसीलिए ये ऐसे कुछ समूह जिनके पास में अलग एजेंडा है, सोशल एजेंडा है, वो इतने परेशान हो जाते हैं, शरीर में बोते हैं, इतने क्रोधित होते हैं, जबकि आप उसके लिए खड़े हैं जो कि ज्योति है, जीवन है। कितने लोग ये जानते हैं कि पिछले 30 से 40 साल से निश्चय एक ऐसा एजेंडा रहा है कि आपको सहमत करें, कि आप पर जबरदस्ती करें कि आप ये स्वीकार करें कि होमोसेक्सुअलिटी सामान्य है। मुझे इसके बारे में पता नहीं, लेकिन सरल विचार तो यह है कि पिछले 30-40 साल में किसी ने करोड़ों करोड़ों डॉलर इसमें निवेश किए होंगे। टीवी शो और पॉलिटिकल चीजें चली हैं कि मुझे सहमत करे कि ये तो पूरी सामान्य है, जबकि ये सामान्य नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं सामान्य क्या है। सामान्य को समझ सकते हैं, जो असामान्य है उसके बारे में मुझे यहां पर सहमत करना पड़ता है। और देखिए पाप तो यही करता है। उनके पास में परमेश्वर का ज्ञान है, इसलिए इतने क्रोधित होते हैं। यदि हम राजनीतिक रूप में सही नहीं कहे, यदि हम किसी तरह से नकारात्मक बातें कहें अपने संभाषण में होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, वो इसके विरुद्ध में होते हैं क्योंकि ये सामान्य बात नहीं है। और वो ये जानते हैं, भीतर में कायरता तो है, और फिर भी उन्होंने मैनेज किया है कि हमारा ये देश इस तरह से विश्वास करे और स्वीकार करें कि ये सामान्य व्यवहार है। ये सामान्य व्यवहार नहीं है, इसमें कोई सामान्य बात नहीं है। आमीन। यानी हम इसी के बारे में कह रहे हैं। यानी परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट कर दिया है हम सभी पर सृष्टि के द्वारा। यानी हम सभी के पास प्रकाशन तो है, और फिर नंबर 2 सटीक प्रकाशन भी है। हमारे पास प्रभु का लिखा वचन है। 2 तिमोथी 3 देखें। 2 तिमोथी 3:15। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। वचन यही तो कहता है। मसीह यीशु पर विश्वास करने से हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और ये लाभदायक है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायी, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाएं। अब यहां पर इस समय पौलुस पुराने नियम के बारे में कह रहा था। हालांकि वो उन्हें लिख रहा था, बता रहा था वो प्रकाशन जो कि छिपा हुआ था, लेकिन अब वो यहां पर प्रकट किया गया था नए में। माफ करना, वो पुराना प्रकट हुआ इस नए नियम में। हम यहां पर यीशु को देख सकते हैं। यानी पुराने नियम में ऐसे वचन हैं जो हमें यहां पर सिद्धता में लेकर आ सकते हैं। सारा वचन प्रेरणा से लिखा गया, इसलिए लिखित वचन हमारे पास है। याकूब 1:21, शायद मैंने इसे पहले ही पढ़ लिया है। याकूब 1:21, इसलिए सारी मलिनता और वैरभाव की बढ़ती को दूर करके, हाँ ये मुझे पसंद है, नम्रता से ग्रहण कर लो। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता। अब ये वचन केवल कहा नहीं गया, ये लिखा भी गया है, और हम इसके बारे में अगले लेसन में देखेंगे। अब यहां पर चलते हैं लूका अध्याय 24 वचन 27, और जल्दी से खत्म करेंगे।
लूका 24:27। तब उसने मूसा और सारे भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से उन्हें समझाया, अपने विषय की बातों का अर्थ उन्हें समझाया। वाह, कितने लोग वहां पर होना चाहते हैं। अपने विषय की बातों को उसने समझाया, यानी यीशु पूरे वचन में पाया जाता है और ये सब परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा है। यहां पर प्रकाशन है, छुटकारे का सटीक प्रकाशन है। ठीक है, लेटर बी, वचन देहधारी हो गया। वचन देहधारी हुआ, यूहन्ना 1 में चलें। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था और वही उसी के साथ परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी से बनाया गया है। वचन के द्वारा ही सब कुछ बनाया गया और जो भी बना है उसके बिना नहीं बना है। वचन 14, वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे मध्य में डेरा किया। यहाँ पर हम देखते हैं सारी सृष्टि के बारे में सामान्य प्रकाशन है और वचन के बारे में सटीक प्रकाशन है, जिसके बारे में हम अगले सेशन में देखने वाले हैं। और हम देखते हैं कि वचन देहधारी हुआ, यीशु मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर का प्रकाशन है। वचन देहधारी हुआ और फिर यहां पर पवित्र आत्मा है। यूहन्ना अध्याय 14:26 में हम देखेंगे। यूहन्ना 14:26। हम सवाल का जवाब दे रहे हैं, प्रभु हम पर खुद को कैसे प्रकट करता है। परमेश्वर कोई कदम बढ़ाने हैं, परमेश्वर कोई बीच की दूरी को दूर करना है, हमारा अंधकार, हमारा अलगाव, खुद को वह कैसे प्रकट करेगा। नंबर 1, सृष्टि के द्वारा। जो कुछ भी बनाया गया उसके द्वारा हम उसे देख सकते हैं, प्रभु को समझ सकते हैं जो कुछ बनाया गया उसके द्वारा। नंबर 2, लिखित वचन के द्वारा ये सब कुछ लिखा गया है। लिखित वचन, उस लिखित वचन के द्वारा खुद को प्रकट किया और यही तो हमारे क्लास का मुख्य विषय होगा कि हम इसे समझे। वो खुद को प्रकट करता है जब यीशु देहधारी हो गया। वचन देहधारी हुआ, उसने हमारे बीच में डेरा किया। ये एक प्रकाशन है और उसके बाद में पवित्र आत्मा का प्रकाशन हमारे पास है। यूहन्ना 14:26, जो कि पवित्र आत्मा एक सहायक है जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सारी बातें सिखाएगा और वही तुम्हें सारी बातें याद दिलाएगा। जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा तुम्हें याद दिलाएगा। वचन वहीं से तो आया है, पवित्र आत्मा ये वचन उन्हें याद दिलाएगा जो उसने कहा था। यानी पवित्र आत्मा यहां है, प्रभु को प्रकट करता है। वचन प्रभु को प्रकट करता है, यीशु स्वयं परमेश्वर को प्रकट करता है, सृष्टि परमेश्वर को प्रकट करती है। और देखिए ये सब तो प्रकाशन है। और ये जो वचन जिसे हम यहाँ आशा करता हूं कि अब तक हम समझ गए हैं, उसमें बढ़ने वाला स्वभाव तो है कि परमेश्वर की बातों को प्रकट करें। और फिर वहां पर फिर यीशु आता है, यीशु पौलुस को बताता है वो प्रकाशन की यीशु का हमारे लिए क्या अर्थ है। मसीह हम में महिमा की आशा है। क्या आप समझ रहे हैं? आशा करता हूं ये बहुत ही मुख्य कुंजी है। ठीक है, कोई सवाल है? जी, अगर यीशु ही पुराने नियम में सब कुछ बताया गया है, तो पुराने नियम में जो युद्ध हुए और जो कुछ भी लहू बहाया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जरा आप उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ठीक है, सवाल ये है कि पुराने नियम में जो बलिदान किया उसके बारे में क्या। मैं इसके बारे में फिर से बताऊंगा, लेकिन परमेश्वर बाध्य था कि अपनी वाचा को वो पूरी करें जो उसने अब्राहम और इसराइल से की थी। उसकी वाचा ये थी, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप दे उन्हें श्राप दूंगा। इसराइल के साथ उसकी वाचा भी ऐसी ही थी, यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो तुम सिर बनोगे, पूछ नहीं। यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो फिर दूसरे देश वो तुम पर हावी हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे और सब कुछ लेकर जाएंगे। और इसलिए जो कुछ भी हम युद्ध देखते हैं, हिंसा देखते हैं जो पुराने नियम में हुई, वो इस बात पर आधारित थी कि प्रभु बाध्य था कि वाचा पूरी करे जिस पर इस्राएल ने दस्तखत किए। मैं अलग लेसन में इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं कि आप तीसरे स्वर्ग के बारे में जानकारी कहां पर पाते हैं? तीसरे स्वर्ग के बारे में जानकारी कहां दी गई है? मैं अब तक वहां पर नहीं गया हूं। ये तो बताया गया है केवल उस एक ही वचन में। मैं सोचता हूँ दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 में वहां पौलुस तीसरे स्वर्ग में उठाया गया। यानी जो पहला है, यदि मेरा अनुमान है कि पहला जो है वो आत्मिक क्षेत्र है, उसके बाद में दूसरा जो है स्पेस होगा, यूनिवर्स, और तीसरा जहां प्रभु रहता है, अदृश्य आत्मिक संसार जहां पर परमेश्वर रहता है। ठीक है, और कोई पूछना चाहेगा? ठीक है, आपका दिन अच्छा बीते।